भाई मैं थारा भाई सन्नी वर्मा आप देखने लग रहे हो भाई आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी और के एस न्यूज हरियाणा। भाई फिलहाल हम मौजूद हाँ देख लो भाई प्रदीप नरवाल जी का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के इस अवसर पर भाई सब सारे कार्यकर्ता मौजूद हो रहे हैं यहाँ पे। भाई एक तो वो मौका था जब इलेक्शन का टाइम था, उस टाइम भी पूरे कार्यकर्ता पूरे हल्के के आड़े मौजूद थे और आज भी वो माहौल दोबारा बन रहा है। भाई साहब सारे जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदीप नरवाल जी हैं, उनका जन्मदिन पर मौजूद हैं और प्रदीप नरवाल जी अभी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करांगे आप ही नरवाल जी के जन्मदिन के बारे में। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी और आज किस तरह आप इकट्ठे हो रहे जी? मेरा नाम शिव कुमार चांगिया है जी और आज हमारे प्रिय नेता भाई प्रदीप नरवाल जी का बर्थडे है। उस खुशी में हम सारे जो है ना अपने हल्का और डिस्ट्रिक्ट भिवानी के जो वर्कर हैं कांग्रेस पार्टी के वो सारे इकट्ठे हुए हैं और उसका जन्मदिन मनाने के लिए और अपनी लोकल जो व्यवस्था है शहर की लगाओ चाहे आपकी जो समस्याएं हैं जनप्रतिनिधि जो है इकट्ठे हो रहे हैं और उसके लिए वो बातचीत करेंगे। तो जिस तरह जी एक मौका तो इलेक्शन का टाइम था और वो एक कार्यकर्ता आज फिर उसी तरह जोश जोश में पहुंच रहे हैं भिवानी जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो फिलहाल कब तक पहुंचने वाले हैं अपने प्रदीप नरवाल जी? नरवाल साहब जो है अभी 10-15 मिनट में जो है ना अपने यहाँ इस निवास स्थान पे पहुंच जाएंगे और सारे वर्करों में उतना ही उत्साह है जितना इलेक्शन में था। बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे बाहर भी अंदर भी सारे वर्कर आए हुए हैं और उनकी इंतजार कर रहे हैं। तो आज के वादा करोगे जी, के गिफ्ट दोगे आने वाले चुनाव में? गिफ्ट का के माहौल बनेगा दोगे प्रदीप नरवाल जी ने? क्यों पिछला तो कोई कमी रह गई होगी मगर फिलहाल आज जन्मदिन मनाने लग रहे हैं, उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में के गिफ्ट दोगे? हम प्रदीप नरवाल जी को गिफ्ट यही देंगे, युवाओं के साथ साथी ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ, युवाओं के लीडर हैं, चहेते लीडर हैं प्रदीप नरवाल जी, जो कांग्रेस पार्टी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ काफिला बनता जा रहा है युवाओं का। यही है, युवाओं के साथ जुड़ रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो आज भिवानी शहर में देखा जी जो वादे साधे हुए थे सारी गलियां में और जड़े भी आप देखोगे भिवानी की सीवर व्यवस्था और लोग हर रोज एक दिन जाम लगाओ है। पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, बिजली की समस्या है। भिवानी शहर समस्याओं से जूझा हुआ और कोई समाधान नहीं। भिवानी के रखवाले थे चौधरी बंसीलाल सुरेंद्र सिंह, उसके बाद तो भिवानी अनाथ है, लोग तो यही मानते हैं। तो भाई फिलहाल जन्मदिन का मौका है मगर बात सारी करेंगे भी। इस सरकार में है ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं चाहे वो शिक्षा व्यवस्था है वो सारी ठप पड़ी है। आप अगर छोटे छोटे टेस्ट के लिए जाओगे, आपका एक मात्र अल्ट्रासाउंड होना वो आपको हो सके 2 महीने की डेट दे दें। बड़े कोई MRI होनी है, कोई मान लो डायलिसिस वगैरह होनी है, तो वो चीजें है ही नहीं कहीं पे। आप वेंटिलेटर की देखिए, अगर कहीं आपको कितने सरकारी हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर मिलेगा, आप RTI ले गए मुश्किल से 2-4 हॉस्पिटल में मिलेगा, जितने भी सिविल हॉस्पिटल। तो स्वास्थ्य व्यवस्था तो बहुत ही खराब है। आप स्वास्थ्य छोड़ दिए, सरकारी कोई भी तंत्र है ना वो इन्होंने खत्म करने पे लगे हुए हैं ताकि सरकारी व्यवस्था को ठप करके और हर चीज को प्राइवेट हाथों में दें और इनके जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं उनको वो उस चीज को आगे बढ़ाएं। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। अब इनको सरकारी को ठप कर देंगे और उसके बाद प्राइवेट हाथों में दे देंगे, इनका एक वही मकसद है। तो आज सारे इस वीडियो में देखा बड़े बुजुर्ग छोटे सारे देखने लग रहे हैं। फिलहाल जनता तक क्या अनुरोध करना चाहोगे आप? जनता का अनुरोध ये है जी, कांग्रेस पार्टी और भाई प्रदीप जी हैं, वो कहीं पे भी आवाज उठाने का मौका मिला, कहीं पे बात कहने का मौका मिला, वो चाहे विधानसभा में हो चाहे संसद में हो, जहां तक होगी चीजें वो जनता की आवाज उठाई जाएगी और उन अधिकारों के लिए जहां पे भी लड़ना पड़ा वहां पे जाके लड़ाई करेंगे। वैसे क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जितेंद्र फौजी, गांव मंडाणा जी। आज प्रदीप नरवाल जी का जन्मदिन है, सारे कार्यकर्ता मौजूद है। फिलहाल हम इतना प्रदीप नरवाल जी आज वो जैसा मनावांगे बढ़िया तरीके से, मगर फिलहाल की बात एक कुछ आपसे कि तिगड़ाने ने ईब आसी में मर्ज करने लग रहे हैं। नहीं जी, तिगड़ाना क्यों? तिगड़ाना बड़ा है भिवानी से मेरे 4-5 किलोमीटर, आसी बड़ा है 30-32 मेरे। तिगड़ाना की तो जमीन सारी भिवानी में ही है, पूरी तिगड़ाने की तो जमीन है भिवानी के अंदर और उसको जाके उस हादसे में मिला रहे हैं। ये सब राजनीतिक मामले हैं या ना है, तो जो
सह सरकार उस पर जितने भी आरोप लगाए जब मैं तो मीडिया कर्मियों से ये कहता हूं कि मीडिया का यही काम होता है कि जो सरकार मौजूदा सरकार है उसकी नाकामियां गिनाना, जब तो आदमियों के काम होंगे, नहीं तो आदमी हाथ पर हाथ धरी बैठा रहेगा और चुपचाप बैठा रहेगा। यहाँ लोकतंत्र तो है ही नहीं, यहाँ तो राजतंत्र है। राजतंत्र में जो राज्य हैं उनकी तंत्र चल रही है, हम घूम रहे हैं लट्टू की तरह। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को कोई मतलब नहीं है जी यहाँ पे। ठीक है, एक नाराज बीजेपी ने दे दिया लोगों के मन में, 5 किलो लो क्यों लो और खुला करो। ये सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमारे को निकम्मा बना रही है ये, क्योंकि हमारे को काम करने का मौका ही नहीं दे रही, हमारे को बैठे को नाच दे रही है, तो हमारे निकम्मा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बाकायदा कहा है कि ये फ्री की रेवड़ियां बांटना बंद करो और समाज के लिए कार्य कराओ, रोजगार का कार्य हो या जो भी कार्य हो, विकास हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और भी चीजें हैं, पानी हो, कितनी सुविधाएं। अब आज देख लो, आपको मैं एक बात बता दूं, चलो आप तो पत्रकार हो, या भिवानी के अंदर MRI मशीनें लगी हुई है, वो कहाँ से लगी हुई है पता आपको? वो टेंडर के ऊपर लगी हुई है, प्राइवेट कंपनी की। अच्छा अच्छा। हाँ, और जानकारी ले लेना, बस उसका डिस्काउंट इतना ही है कि वो शायद बढ़िया वाले भी नहीं होगी, 1.5 टेस्ला मशीन आती है जो बढ़िया है। तो देख लो, रीस तो करते हैं अमेरिका की, अमेरिका हमारे से 50 साल आगे ले आओ ना, कम से कम 25 में तो ले दो। बीजेपी आगे सब 15-15 लाख रुपये फंड है, तीसरी योजना चाल पड़ी, 15 मरो जितने भी। मैंने कहूँ समाज को, मैं पूरे समाज को ये कहना चाहूँ, लोभ छोड़ो, फ्री का राशन न छोड़ो, तेल छोड़ो, मेहनत करो और सही सरकार शिक्षा लेके सही सरकार चुनो। और हम प्रदीप भाई का नेतृत्व में इसलिए बैठे हैं कि उसकी विचारधारा, आप मानो नहीं गए कि जो शिक्षा का इसका राजनीति का जो जन्मदाता था अरस्तु, उस जैसी विचारधारा इसकी। पढ़ लेना, कभी मौका मिला तो उसके बारे में पूछ लेना। मैं तो भाई ये कहना चाहूँ। ये कर लो जी आप फ्री वाली रेवड़ी की बात है। हाँ, फिलहाल जब तक फैमिली आईडी चल रही है ना, रेवड़ी तो कदे देखो मिले हर जी, कदे को नहीं मिलती। पहली बात तो मोटरसाइकिल ले ली, गरीब आदमी आज हॉस्पिटल से बहने में आ रहे 2 किलोमीटर और ये बना दिया 5 किलोमीटर। जय गरीब आदमी ने मोटरसाइकिल ले ली, वह फ्री की रेवड़ी तो कहन माओगे, वह तो कट ली। नहीं जी, मोटरसाइकिल लेंदी कट ले है। हाँ हाँ बिल्कुल। एक ऑटो कटवा लिया तो कट ले नहीं नहीं नहीं, फ्री का एक बात कहो, एक मोटरसाइकिल ले आदमी कितना में ले होगा? लाख रुपया की मोटरसाइकिल है, 5,000 रुपये भर लेगा, अगला दिन रात मेहनत करेगा अपने परिवार को सुविधा देने के लिए। हम किस लिए कमा रहे हैं भाई दिन में? सरकार से हम क्या चाहते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारी सुरक्षा। कहाँ सुरक्षा है? देख लो फर्स्ट पेज पे, आज वो मार दिया, आज वो मार दिया, किसी को अमीर मतलब 2 रुपये कमाने का भी मौका नहीं दे रही है। तो फलाना मार दिया, आज 4 बदमाश उसने मार दिए, वो व्यापारी मार दिया, वो मार दिया, डेली का डेली अखबारों में चल रहा है हैं? बिल्कुल एचयू में तो देख लो आप, लट लग रहे हैं। खुद हम जाके आए, भाई साहब के साथ थे हम, पूरी टीम गई थी कि उनके बहुत दुर्दशा कर रखी है एचयू वालों की। तो मतलब लोकतंत्र कहाँ रहा? एक वीसी है, वो अपनी मर्जी से सीटें वो कर रहा है, कितना इसको देना है, कितना देना, उसकी थोड़ी चल लगी। वो पट्टा पैर रहा जी बीजेपी का, गलत में देख लेना, उसका कभी मिलेगा। ठीक है, तो जाति जनगणना को आप जाति जनगणना बिल्कुल सही है कि गलत है? बिल्कुल राइट है जी, अपना हक है, हमारा अधिकार, हमारे को सबको पता चले। जाति जनगणना बहुत हमारे प्रिय राहुल गांधी जी का यो सपना था, और चलो सरकार को झुकना पड़ा इसके सामने, वो बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही हमारा आगे आने भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी को बहुत ही काम देगी ये चीजें, हमारे को हर चीज का देना पड़ेगा। फिलहाल खुशी का माहौल है जी। खुशी बातचीत का तो बिल्कुल है और जी। फिर इसमें के बाद जनता तय कब करवाना चाहोगे? किस पे? प्रदीप जी, जनता से वीडियो बात यही है कि बड़े बड़े बुजुर्ग इस वीडियो ने देखने लग रहे, छोटे बड़े सारे देखने लग रहे, देखो जी, और जन्मदिन का माहौल सबसे है। ज्यादा समाज के अंदर युवा का अहम होता है। बिल्कुल। वो हमारी महिलाओं की भी रक्षा करता है, हमारे बुजुर्गों का भी रक्षा करता है, और बच्चों का ध्यान रखता है। ये 3 चीजें युवा पर डिपेंड करती हैं, और युवा चाहे न तो सब कुछ कर सकता है। युवा ये चाहे हमारे माँ बाप को फ्री की चीजें ये मत लो मत लो मत लो। पहली बात तो अपना शिक्षा दे भाई, शिक्षा के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल। प्राइवेटाइजेशन, हर चीज में प्राइवेटाइजेशन क्यों भाई? सरकारी नौकरियां कहां मर गई? क्यों? सरकार का फायदा है, 20,000 में वो पुलिसिया उतना काम करेगा, उसको ज्यादा देनी पड़ेगी। सरकार ने सोचा हमारा घाटा होगा। किसको पता था जीएसटी आज से 14 साल 15 साल पहले? SGT पता नहीं
36 चढ़ा के तो है सीटी। इनकम टैक्स है, लोगों का इनकम करो तो टैक्स दो, हैं? ये देख लो, ये काम है। तो साहब 2500 तो आगे होंगे किसके? लाडो लक्ष्मी वाले। अरे क्या है कि लाडो लक्ष्मी है, ये छोड़ो ना, इतना सक्सेस बना दो, वो लाडो ना अपना आप पाल ले, क्यों देने की जरूरत पड़े उसने? उसने नौकरी दे दो, रोजगार दे दो। 5 नंबर दे की धोखा करया बड़का के साथ में, हैं? वो पढ़नी बड़ा कड़ जाएंगे जिन दिन रात काली कर ली थी। यो एक छलावा है, इस छलाव में जितनी जनता आओगी उतनी मार खाओगी। और आने वाले समय में ये देखना, ऐसी बीजेपी आओगी, यो मोदी तो चला जाएगा 29 तक, मर लेगा और जीवित रहिएगा, लेकिन इसका बैम बांट दिया है जनता का। इतने लंबा सरकार चलेगी, बोले मैं 47 तक नू कर दूंगा। कौन 47 तक कितने आदमी चले जाएंगे इस वर्ल्ड से? कितने चले जाएंगे बताओ आप, बताओ। आज का करो न, जो आपने 14 में कराया था, इसकी आय दुगनी होगी, किसानों की आय दुगनी होगी, हैं? आमदनी इसकी किसान ने क्या चाहिए? नॉर्मल डीजल, बिजली, जो भाई पशुओं के लिए चारा, वो महंगा होता जा रहा है। डीएपी, यूरिया, बिजली। अब का बिल देखो, 900 रुपये जिसका बिल आया करता, 4200-4300 बिल आ रहा है। 1 अप्रैल से बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल बताओ, ये तो गलत बात है, ये तो सीधा सीधी धोखा देना है सरकार का। बस सरकार बन जाओ, फिर इन पीट दो गंडा में, जब तक पूरे वादे करते रहो, हैं? भाई आज आपने सारी बातें सुनने लग रहे हो कि जो फिलहाल आधार कार्ड का, फैमिली आईडी का, और एक आदमी तो चाहिए, घर में चाहिए। एक तो सीमित परिवार नहीं रहे, देखो नहीं रहे, क्योंकि जी कोई कमाने के लिए कहीं है, कोई कमाने के लिए कहीं है। अगर 5-6 मेंबर होते हैं घर में, तो एक मेंबर तो परमानेंट ये चाहिए कि वहां से कागज उठाए, हाँ, और जो भी है ये डॉक्यूमेंट पूरे करने के लिए परमानेंट एक आदमी। उसका तो एक मोटरसाइकिल होनी चाहिए, उसका तेल बलता रहना चाहिए पूरे दिन, वो खाना खाओ या ना खाओ, बस। अब यहाँ चला जा, वहां चला जा, SBI बैंक की तरह बन गई सरकार भी, ठीक है, सीधी बात से, कितना है कुछ कह लो। तो क्या अनुरोध करोगे जी? अनुरोध पहले वादा कराया था जी, घर जाके सब कुछ बनेगा, आपके घर अधिकारी आएगा। आया जी किसी का घर? अरे पूछना ना, जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं, खाम हसन पान वो कि वे कह दे हैं, ऐसे नहीं चलती जी सरकार। बिल्कुल जी, सरकार के लिए ना अपनी रोटी छोड़ना पड़ता है। जितना इलेक्शन में वोट मांगने में मेहनत करते हैं ना, उससे ज्यादा उस 5 साल में और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके ये ऐसे चरण सिंह और के नाम, देवीलाल और के नाम ऐसे मशहूर नहीं होगे, ठीक है? उनके वसूलों पर चलना पड़ता है, नाम लेने से काम नहीं चलता। तो क्या अनुरोध करोगे? अनुरोध ये है जी मेरा, तो इस सरकार से भी लगा लो, जो है अपने भाई काम कर लो। हम तो विपक्ष में बैठे हैं, लठ दे की करवावांगे, ये काम होना चाहिए, ये काम गलत है आपका, ये भी होना चाहिए, ये करवाएंगे, ठीक है? और मैं तो सारे कहूँ, जाति सबसे पहले तो जाति को दिमाग से निकाल दो, किसी के माथे पर नहीं लिख रखी जी अब जाति देख की वोट दो। वोट ऐसा दो, आपको कैंडिडेट, उसके विचार, उसके आचार, कहाँ से आया, कितना पढ़ा लिखा, ये वोट होना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं राजपूत हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं उसका हूँ, या मेरी सरकार है। सरकार गरीब, किसान और मछिया की, व्यापारी की, सर्विस वाले की जो सरकार होती है, वही सरकार होती है। जाति की कोई सरकार नहीं होती। आज से पहले हिंदू खतरे में नहीं था, मोदी आती हिंदू खतरे में हो गया। बताओ यार, कौन सी बात आ गई है? मुसलमान ने बेड़ा रहे हैं, हरियाणा में जाट नॉन जाट कर दिए, कौन सा गलत कर दिया भाई? किससे काम चलता है? मेरा चल जाएगा, दूसरे भाईचारे बिल्कुल नहीं चलता, एक दिन भी नहीं चलता भाई। मेरे को फोन से लेकर मैं और कपड़े धोने तक की मशीन का कौन भाई बनाओ है? कमाल की बात है, इस देश में ले जा रहे हैं, मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा। और लोग भाग रहे हैं पीछे पीछे भेड़ों की तरह। तो इस भेड़ चाल को बंद करो, अपने को देखो, संभालो और सोच समझ की वोट दो। आने वाले टाइम में बढ़िया कांग्रेस सरकार ले आओ, राहुल गांधी ने बढ़िया बनाओ, बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है, चाय बेचने वाला नहीं है, पहले चरखा चलाने वाला आज चक्का चला रहा है दुनिया का। ये अपने ऊपर है, ये अपनी गलती है, इस गलती को सुधारो मेरे भाइयों। मैं तो जनता से यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद जी।